राधे राधे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो जी, स्वागत करती हूँ आप लोगों का एक नए व्लॉग में। और आज का व्लॉग ना शाम का ही होने वाला है, रात का ही। तो जी, आज ना शुरुआत कर रही हूँ मैं ये किचन से, क्योंकि ना आज बहुत ज़्यादा किचन में मतलब बर्तन हो गए थे आज दिन के। पता नहीं क्यों इतने सारे बर्तन हो गए थे, क्योंकि अब ना पहले तो हम 3 जने रहते, अब मेरा बड़ा वाला बेटा भी आ रखा है तो हम 4 जने हो गए हैं। तो फिर ना बर्तन भी थोड़े ज़्यादा हो जाता है। देखिए, काम तो इंसान आते हैं ना तो मतलब बढ़ ही जाता है। तो फिर वैसे वो तो दिन में आपका उसमें ड्यूटी लग गया है, तो वो दिन में तो नहीं खाता है खाना, घर में कभी कभी लंच करने आता है। पर पता नहीं क्यों लेकिन काम ना बढ़ ही जाता है। और आज ना दिन में मेरे बेटे ने भी नहीं धुले बर्तन। छोटा वाला कभी कभी थोड़े बहुत होते हैं ना तो धो देता है। वैसे तो नहीं धुलता है, लेकिन कभी कभार जैसे छोटे मोटे बर्तन होते हैं तो धो देता है। लेकिन आजकल क्या है ना, उसके पेपर शुरू हो गए हैं। तो और मैंने भी उससे मना किया था कि बेटा देखिए, अब पेपर मतलब अपनी पढ़ाई कर ले, तो इन कामों पे ध्यान मत दे, क्योंकि घर के काम तो जी लगे रहते हैं और मैंने आगे पीछे मुझे मतलब करने ही हैं। और बच्चों का तो पूरा साल ख़राब हो जाएगा अगर उनका थोड़ा सा भी ना मतलब उन्हें थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाएगा। तो मैं उसे भी डिस्टर्ब नहीं करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि वो भी अपनी पढ़ाई लिखाई करें। और वैसे भी गाइस, हमने बड़ी मुश्किल मुश्किल से, हम गरीब लोग जो हैं, बच्चों की फीस या किताबें वगैरह बड़े बड़े मुश्किल से वो करते हैं। तो बड़े मुश्किल से हमने मतलब उसे मतलब बच्चों को पढ़ाया है, पता नहीं क्या क्या काम करके, दिन रात मेहनत करके। तो बस भगवान से यही दुआ है कि बच्चे पास हो जाएं, कुछ अपनी ज़िंदगी में बन जाएं, और क्या अपनी रोजी रोटी मतलब अच्छे से चला लें। क्योंकि देखिए, जब हम लोगों का ज़माना था तो मतलब इतनी पढ़ाई लिखाई इतना मतलब ज़रूरी, खैर ज़रूरी तो क्यों नहीं होती, पढ़ाई लिखाई तो हमेशा ही ज़रूरी होती है। लेकिन हम लोगों को फिर भी, हम लोगों ने बिना पढ़े लिखे मतलब अपनी घर गृहस्थी हल्की फुल्की चला लेते हैं। मतलब ये है कि अपनी रोजी रोटी जो है चल रही है। लेकिन ये है कि अब ज़माना चेंज हो गया है और अब तो बच्चों को मतलब बिना लिखाई पढ़ाई के तो कुछ भी नहीं है। तो बस यही है, मेरे छोटे वाले बेटे के ना बोर्ड के पेपर हैं 12वीं के। तो मतलब भगवान बस उसके पेपर भी अच्छे से हो जाए, ये साल वो भी 12वीं में पास हो जाए ना। बस अब थोड़ी सी इस बात की भी टेंशन हो गई है, क्योंकि बच्चे तो बच्चे ही होते हैं। और सबसे बड़ी बात होती है कि हम ना तो बच्चों का ट्यूशन लगा सकते हैं, क्योंकि इतना महंगाई है, तो हम लोग ना इतने पैसे नहीं कर पाते हैं कि उसका ट्यूशन लगाएं कहीं। तो बच्चा जो भी पढ़ता है अपने आप से पढ़ता है, बस हमारा तो यही होता है। कोई भी पढ़ाने वाले नहीं होते, हम लोग खुद भी इतने पढ़े लिखे नहीं होते हैं। और बच्चे ना मतलब हम ट्यूशन लगाने की भी हमारे पास इतने पैसे नहीं होते। और क्योंकि ट्यूशन भी अगर एक सब्जेक्ट भी लगाओ ना हम लोग, तो कम से कम 1500 रुपये महीना है। और 1 घंटे में ना कितना क्या पढ़ाते हैं। तो मतलब अब क्या बोलूँ, मतलब मेरे भी कुछ समझ नहीं आ रही कि मैं क्या ही बोलूँ। तो इतना हम लोग नहीं कर पाते हैं। तो जो भी है, अब बच्चे घर अपना भी पढ़ लेते हैं, और वो ना फ़ोन से भी पढ़ लेता है। वैसे तो मेरा बेटा समझदार है, वैसे मेरे बच्चे ना दोनों ही काफ़ी समझदार हैं। तो देखते हैं फिर क्या होता है। तो जी, मैंने ना सबसे पहले आज ना किचन कर दिया है साफ़, क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा था। और जब ना गंदा होता है किचन, तो खाना बनाने का तो बिल्कुल भी मन नहीं होता है। तो मैंने सबसे पहले आके मतलब अपना चाय पानी जो भी है थोड़ी देर रेस्ट करके, उसके बाद सबसे पहले मैं किचन में चली गई थी। और मैंने ना किचन ही साफ़ किया है। और बाहर से भी कपड़े उठा के रखे हैं, वो भी मैंने भी पलंग पे रखे हैं, उनको भी थोड़ी देर में ना तय करके रखूँगी। लेकिन मैंने कहा अब टाइम ज़्यादा हो गया, किचन में ना टाइम ज़्यादा लग गया मुझको। तो मैंने कहा पहले खाने की तैयारी कर देती हूँ, क्योंकि फिर आएंगे तो बच्चों को भी भूख लगी रहती है, और अपना आप भी आएंगे तो भूख लगी रहती है। तो खाना थोड़ा टाइम से बन जाए। तो इस चक्कर में मैं बैठ गई थी सब्ज़ी काटने में, किचन में ना काफ़ी थक गई थी। और उसके बाद ना मैं आ गई हूँ यहाँ, हाँ मतलब मैंने अंदर कमरे में बैठ के ना मैं सब्ज़ी काट लूँगी। और अभी ना वैसे तो मैं ना आजकल 2-3 दिन से ना दाल चावल बना रही थी, लेकिन मैंने सोचा अब रोज़ रोज़ भी क्या ही बनाना। तो आज मैं बना रही हूँ दाल चावल भी बनाऊँगी, रोटी बनाऊँगी, सब्ज़ी। तो आज मैं ना 4 चीज़ बना रही हूँ। सॉरी, चावल तो मेरे बचे हुए हैं मतलब ना, तो मैं चावल नहीं बनाऊँगी, दिन के बच रखे, दिन में ना थोड़े ज़्यादा बन गए थे तो वो बच रखे, तो चावल नहीं बनाऊँगी, रोटी बनाऊँगी और सब्ज़ी और दाल बनाऊँगी। तो मैं ना आलू गोभी काट लूँगी। और आज ना बैठ के काट रही हूँ, मेरे पैरों में दर्द हो गया था खड़े खड़े। और गाइस, ठंडा भी हो रहा ना, तो किचन में ज़्यादा देर खड़े रहो ना तो ज़्यादा ठंडा लगने लगता है। तो मैं इधर आ गई थी कमरे में। और बाकी जो मेरे अभी कमरे में देखिए काम पड़ा हुआ है, थोड़ा घर की सेटिंग करनी है, तो मैं बाद में करूँगी। तो क्या होता है ना, मेरे को ना रात को भी घर ठीक करना पड़ता है और सुबह भी, तो मतलब डबल ही काम हो जाते हैं। तो
तो मैं वहाँ से आ गई थी इधर, और मैं ना यहाँ पे सब्ज़ी की तैयारी कर रही हूँ। सब्ज़ी छोंक दूँगी और जैसे सब्ज़ी बनेगी ना, तो जैसे जैसे मैं यहाँ पे थोड़े काम इधर करूँगी, थोड़े काम उधर करूँगी, तो मैं थोड़ी देर यहाँ पे सब्ज़ी छोंकने के बाद जब तक सब्ज़ी पकती है, और सब्ज़ी और दाल में यहाँ पे मतलब पहले सब्ज़ी छोंक दूँगी, फिर मैं दाल को भी ना यहीं पे तड़का लगा के उसके बाद में ना अंदर के काम थोड़े थोड़े करते रहूँगी जैसे जैसे मेरे को टाइम मिलेगा। और गाइस यही होता है कि जब इंसान दो दो जगह काम करता है तो इंसान को ऐसी भाग दौड़ करके ही काम करना पड़ता है। लेकिन क्या ही करेगा, इसमें सोचती हूँ कि जब तक मेरा बेटे की पढ़ाई ख़त्म नहीं हुई इसमें तब तक ही काम करूँगी, क्योंकि गाइस ना मैं ना बहुत सालों से ही काम करती हूँ, और अब ना ऐसा मन होता है कि चलो बतेरा हो गया यार, अब नहीं मुझे काम करना है, बाहर बहुत ज़्यादा हो जाता है। पता घर की ना इतने अच्छे से देखभाल नहीं होती जब इंसान ना बाहर काम करता है। और जैसे कि अब जो हम गरीब लोग होते हैं ना, जो हम लोग काम करते हैं ना, हमारा काम थोड़ा हार्ड काम होता है, तो हमारे ना हम ज़्यादा थक जाते हैं, क्योंकि जैसे पढ़ाई लिखाई करके होते हैं तो जैसे ऑफिस में बैठना हो या कुछ और काम है तो मतलब चलो ठीक है, वहाँ पे मतलब इतनी ज़्यादा शायद थकावट नहीं लगती। वैसे मुझे नहीं पता कि शायद थक जाते होंगे, थकते तो सभी लोग हैं, लेकिन शायद हमारा जो हार्ड काम होता है ना, हम लोग थोड़ा ज़्यादा थक जाते हैं। तो शाम को ना मेरी बिल्कुल भी काम करने की हिम्मत नहीं होती है कि भाई ये करना है वो करना है, लेकिन क्या ही कर सकते हैं, घर गृहस्थी चलानी पड़ती है तो हमें तो करने ही पड़ते हैं काम। और थोड़ा मेरी हेल्प करने वाला मेरा छोटा बेटा है, लेकिन जब वो पढ़ाई करता है तो मैं भी उसे ना ज़्यादा परेशान नहीं करती हूँ, तो मुझे लगता है कि चलो अपना पढ़ लिख लेगा, तो मैं उसे ज़्यादा नहीं बोलती हूँ। और बाकी तो अपना आप भी वो उनकी ड्यूटी रहती है तो उन्हें भी नहीं टाइम लगता है, और बड़ा वाला बेटा भी इधर उधर काम करता है तो मतलब फिर उसे भी इतना टाइम नहीं लगता, वो भी घर में कम ही रहता है, तो मैं भी उसे भी मैं ज़्यादा नहीं बोलती हूँ। तो फिर सारी जिम्मेदारी जो है मेरे सर पे आ जाती है, तो मतलब सारे काम जो है ना फिर मुझे ही करने पड़ते हैं। तो चलो जी, जब तक होता है तब तक तो करना ही है, क्योंकि हमारी जिम्मेदारी है तो हमने तो निभाना ही। हम तो ना तो किसी को भूखा रख सकते हैं ना किसी का काम छोड़ सकते हैं, तो जी मेरे को तो जो करना है मेरे को तो करना ही है। तो मैंने ना सब्ज़ी में तड़का लगा दिया है, और सब्ज़ी ना थोड़ी ज़्यादा हो गई थी, मुझे लग रहा शायद मुझे सुबह नहीं बनानी पड़ेगी, क्योंकि ना वो गोभी काफ़ी बड़ी थी, अगर मैं उसे बचा दूँ तो फिर बहुत कम हो जाती, और अगर क्या उसके नाम फिर मतलब 2 टाइम के लिए भी नहीं हो रही थी और 1 टाइम के लिए भी नहीं हो रही थी, तो मैंने सोचा चलो बना ही देती हूँ, अगर बच जाएगी तो सुबह खा लेंगे। और गाइस आजकल ना गोभी सस्ती हो रखी है, सस्ती बोले तो हमारे इधर अभी गोभी मिल रही है 30 रुपये किलो हो रखी है, जबकि 30 मतलब बहुत ही कम होती है, नहीं तो हमारे इधर तो काफ़ी कम होती है 30, क्योंकि देखिए पहाड़ों में ना साग सब्ज़ी काफ़ी महंगी होती है, तो 30 भी काफ़ी सस्ती हो रखी है। बाकी सब्ज़ी तो इतनी सस्ती नहीं है, तो आजकल थोड़ी ज़्यादा ना गोभी खाई जा रही है, तो मतलब मैंने सब्ज़ी का तड़का लगा दिया है, और इधर वाले गैस पे ना मैंने दाल का तड़का लगाऊंगी। मैंने ना आज मलका की दाल बनाई है, और रोज़ मिक्स दाल खा खा के परेशान हो गए हैं, तो ना मैंने मलका की दाल बनाई है, तो मैं इधर जो है दाल भी छोंक दूंगी। बस उसके बाद ना मैंने आटा भी गूंद दिया है, बस मेरे को ना खाली अब रोटी बनानी है, तो खाने का भी मेरा लगभग हो ही चुका है, बस सब्ज़ी बन जाएगी। इस साइड में दाल का तड़का लगा दूंगी, और किचन तो अभी फ़िलहाल मैंने लगभग साफ़ कर ही दिया है। और जो मतलब छोटे मोटे जैसे खाना बनाते बनाते ना मैं आधे बर्तन भी बस ऐसे धुल धुल के रखते रहती हूँ, ताकि मेरा काम ना बढ़े ना। लेकिन वही हो जाता है कि जब इंसान घर में काम कर मतलब हो, जब भी किचन में खाना बनता है तो जितना भी कर लो कितना भी कर लो, तो थोड़े बहुत काम तो होते रहते हैं। तो जी यही होती है गरीब लोगों की ज़िंदगी, और हम देखिए कैसे कैसे अपना घर चलाते हैं, वो सभी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो प्लीज़ आप लोग ना मेरी वीडियो को ना देखते रहिए। और देखिए गरीब लोगों की एक सबसे बड़ी कमज़ोरी बताऊँ मैं आप लोगों को, हम लोग क्या होते हैं कि हमारे हर काम ना रुक रुक के होते हैं, और इस बात से ना कभी कभी मेरा ना दिमाग बहुत ख़राब होता है। तो इसका आप देख सकते हैं, मेरा पाइप देखिए आप, कब से मेरे को पानी की फिटिंग करानी थी, कितने दिन हो गए, मैं कितने दिन नहीं साल हो गया है। तो मैं सोच रही थी कि क्या उसके नाम में ना इसका नल भी ला रखा है कि पानी की फिटिंग कराऊँ ठीक से, और ना लेकिन बजट ही नहीं बनता है, तो फिर मुझे ना बहुत गुस्सा भी आता है कभी कभी। और इसमें ना इतना कम पानी आता है कि सच में जो काम मेरा 10 मिनट का होता है मेरा काम 20 मिनट में होता है, तो ना फिर और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है मुझे। पर वही क्या करें, अब गुस्सा करके भी क्या ही करेंगे, हर काम मतलब रुक रुक के ही होते हैं हमारे ना, सालों लग जाते हैं। अगर हमें एक काम करवाना हो ना तो उसके लिए भी सालों, बजट ही नहीं बनता। और
आजकल तो हर चीज़ इतनी महंगी कि कोई भी काम मतलब छोटे मोटे उससे होता ही नहीं है। तो फिर मैंने दाल वाल छोंक के मैंने कहा कुकर भी हाथों हाथ निकाल देती हूँ, वरना फिर से बर्तनों की ढेर लग जाएगी। छोटा किचन है, ज़रा से भी बर्तन ज़्यादा हो जाते हैं ना, तो फिर मुझे ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, मतलब गंदा दिखता है बहुत ज़्यादा। बस तो मैंने ना कुकर को भी धो के रख दिया है और उधर का काम भी मैं करके आ गई हूँ। तो बस मेरे लगभग काम सारे ही हो गए हैं। तो आज ना मैं अब खाली रोटी बनाऊँगी, चावल को ना गरम कर लूँगी। मैं क्या करती हूँ, जैसे चावल होता है ना, तो उसे ना कुकर में थोड़ा सा पानी डाल के अगर उसको भाप में ना गरम कर लो तो बिल्कुल ही ताज़ा लगता है, ऐसा लगता है जैसे अभी बनाया हो। तो मैं क्या करती हूँ, ज़्यादा करके ना ऐसे ही करती हूँ। तो गाइस आज का व्लॉग ना मैं यहीं पे रखती हूँ और मिलती हूँ मैं आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर